ओम नमः शिवाय। आज सावन के चौथे सोमवार पर सुनी सावन सोमवार की व्रत कथा। सोमवार की व्रत कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। पूरे नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान और आदर सत्कार करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो व्यापारी मन ही मन में बहुत दुखी था। उसके दुख का कारण ये था कि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे यही चिंता सताती थी कि मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार का उत्तराधिकारी कौन रहेगा, कौन होगा जो उसकी धन संपत्ति को संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वो व्यापारी प्रतिदिन सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा किया करता था और व्रत भी किया करता था। शाम को व्यापारी शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती भगवान शिव जी से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा पाठ आदि नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना को पूरी करें। मेरा आपसे ये निवेदन है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी पार्वती जी उनसे हट करने लगी और उनसे कहने लगी कि नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी ही करनी पड़ेगी। ये आपका अनन्य भक्त है। प्रतिदिन सोमवार को ये आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद ही आपको भोग लगाकर भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव जी ने कहा कि तुम्हारे इस आग्रह पर मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में आकर उस व्यापारी को दर्शन दिए और उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और उसके पुत्र की आयु के 16 वर्षों तक जीवित रहने की बात भी उसे बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को बहुत खुशी हुई। उसे खुशी हुई कि अब उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने बीत गए। उसके बाद उसके घर में एक अत्यधिक सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर आईं। बहुत धूमधाम से उसने पुत्र जन्म का समारोह मनाया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु का रहस्य का पता था। ये रहस्य घर में किसी को भी पता नहीं था। उसने अपनी पत्नी को भी इस रहस्य का पता नहीं चलने दिया था। विद्वान ब्राह्मणों ने उसके पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा लेने के लिए उसको वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद्र रात में विश्राम करने के लिए ठहरते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह का आयोजन हो रहा था, जिसकी खुशी में पूरे नगर को सजाया जा रहा था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का डर सता रहा था कि राजा को अगर इस बात का पता चल गया कि उसका जमाई एक आंख से काना है, तो वो इस विवाह को कभी नहीं होने देंगे और इस विवाह से इनकार कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो उसकी बहुत बदनामी होगी। वर के पिता ने जब अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया
उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को अपने बेटे की जगह दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर मैं इसे विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन के लालच में आकर उसकी बात स्वीकार कर ली। उसके बाद अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह कर दिया गया। इसके बाद चुपके से अमर को राजा ने बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। इसके बाद जब राजकुमारी को विदा करने का समय आया तो उसने देखा कि उसकी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ है। अमर जब लौट रहा था तो उससे सच छिपाया नहीं गया और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर यह लिख दिया था कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और मैं वाराणसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ ये संदेश पढ़ा तो उसने अपने पिताजी को ये सारी बात बताई। तब पिताजी ने उस काने लड़के के साथ अपनी राजकुमारी को विदा करने से मना कर दिया और उसे महल में ही रख लिया। उधर अमर और उसके मामा दीपचंद वो दोनों वाराणसी पहुंच गए। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। अमर की आयु जब 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और खूब अन्न वस्त्र आदि दान किए गए। रात को अमर शयन कक्ष में सोने गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा जी ने जब अमर को मृत देखा तो वो रोने पीटने लगे। तभी उसकी तेज आवाज से आसपास के सभी लोग वहां पर एकत्र हो गए और अपना दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से ही गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुने। तभी पार्वती जी भगवान जी से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, इसलिए कृपया आप इस व्यक्ति के कष्टों को दूर करें। भगवान शिव जी ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर जब अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसको मैंने 16 वर्ष की आयु का ही वरदान दिया था। इसकी आयु तो अब पूरी हो चुकी है। तभी पार्वती जी ने फिर भगवान शिव जी से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर प्राण त्याग देंगे। हे प्राणनाथ, इस लड़के के पिता तो आपके परम भक्त हैं। वर्षों से वो सोमवार का व्रत करते आ रहे हैं और सोमवार के दिन व्रत करके आपको भोग लगाकर ही भोजन करते हैं। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वो जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा प्राप्त करके अमर अपने मामा जी के साथ अपने नगर को चल दिया। चलते चलते वो उसी नगर में पहुंचे जहां पर अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। सामने से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तभी राजा की नजर अमर पर पड़ी। तब राजा ने अमर को तुरंत ही पहचान लिया। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन वो महल में ही रहे। कुछ दिनों के बाद उसको बहुत सारा धन और वस्त्र आदि देकर अमर के साथ राजकुमारी को विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सारे सैनिकों को भी उसके साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत भेजकर अपने आगमन की सूचना उसके माता पिता तक पहुंचाने के लिए कहा। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपने पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद करके रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा करके रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों ही अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही न रहा।
उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने स्वप्न की बात अपनी पत्नी को बताई। इस प्रकार सोमवार का व्रत करने व भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने से व्यापारी के सभी दुख दूर हो गए और उसके घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि यदि स्त्री और पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं तो उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव और माता पार्वती उनकी इच्छा को तुरंत ही पूरा करते हैं। हे भोलेनाथ, हे महादेव, इस कथा को जो भी व्यक्ति सुन रहा है उसके सभी कष्टों को दूर करें और उसके जीवन में खुशियां ले आएं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। कथा समाप्त। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। हमारी कथा को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने परिवार वालों के साथ साझा जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं हम आपको रोजाना सुनाते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें।